साथियों, मीन लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि केतु और गुरु इन दोनों की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण पद जरूर मिलता है गुरु या केतु की दशांतर दशा में। यदि चंद्र और केतु की युति हो तो वो शेयर मार्केट से बहुत बड़ी धनराशि अवश्य कमाता है। और यदि इसी जन्म पत्रिका में मंगल और केतु की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को मंगल की दशा अंतरदशा में बहुत बड़ी मात्रा में आकस्मिक रूप से पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है। कुल मिलाकर के ये तीनों जो स्थितियां हैं इसको हम लॉटरी योग का नाम दे रहे हैं। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मीन लग्न में कब कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को लॉटरी योग का निर्माण होते हुए सहर्ष नजर आता है। और लॉटरी योग, लॉटरी जो शब्द है, इसके समकक्ष हिंदी में हमने कोई शब्द तलाश करने की कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम रहे। आपको यदि पता हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। तो अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा, अपनी मनोकामना, अपनी जरूरत, अपनी योग्यता से बढ़ करके यदि किसी व्यक्ति को एकदम से कुछ मिल जाता है तो हम उसको कहते हैं कि इस व्यक्ति की जो है वो तो लॉटरी लग गई। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से एपिसोड संबंधित जो है वो नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप जरूर देखें। और इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न में कब कब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। साथियों, मीन लग्न का जो जातक या जातिका होता है बहुत ही मिलनसार होता है, दिल का बहुत भला होता है। प्रायः आमतौर पर किसी ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है जहां पर की जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जीवन में जो घटनाओं का क्रम है वो सदैव आकस्मिक ही बना रहता है, जो भी होगा आकस्मिक होगा। अब साथियों, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे समीकरण हैं। तो सबसे पहला समीकरण लग्नेश गुरु से संबंधित ही है। गुरुदेव जो है वो यदि केतु के साथ में युति कर ले और लग्न में विराजमान हो जाए, केतु के साथ में युति करके इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, या उच्च राशि के होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, या स्वग्रही होकर के गुरु और केतु की युति यहां पर हो, या फिर इस त्रिकोण में हो, इन सभी की सभी परिस्थितियों में चाहे गुरुदेव की दशा अंतरदशा इन्हें चल रही हो या केतुदेव की दशा अंतरदशा चल रही हो, कोई बहुत बड़ा पद अवश्य मिल जाता है। और वो पद ऐसा जहां से इनको सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। कोई बहुत बड़ी परीक्षा ये जरूर उत्तीर्ण कर लेते हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस या इस प्रकार की कोई प्रशासनिक समस्या। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थितियां हैं ये मीन लग्न में लॉटरी योग का निर्माण जरूर कर देती हैं। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो चंद्रमा से संबंधित है।
यदि चंद्र और केतु की युति इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में हो जाए या फिर इस चतुर्थ भाव में हो जाए या स्वग्रही होकर चंद्र और केतु यहां पर विराजमान है या चंद्र और केतु इस केंद्र में विराजमान है या फिर इनमें से कोई भी परिस्थिति यदि निर्मित हो रही है तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा या फिर केतु की दशा अंतरदशा इनको शेयर मार्केट से या 2 नंबर के किसी कार्य से बहुत बड़ी धनराशि अवश्य प्रदान करती है, जिसको कि हम लॉटरी योग का नाम देते हैं। साथियों, तीसरी जो स्थिति है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और वो बनेगी मंगल और केतु की युति से। मंगल और केतु की युति जिन जिन स्थानों पर हम अभी यहां पर मेंशन करने जा रहे हैं, यदि वहां पर है तो जरूर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। मंगल केतु या इस केंद्र में या इस केंद्र में या फिर यहां पर, इन चारों में से कहीं पर भी यदि ये युति आपको मीन लग्न में देखने को मिले तो मंगल की दशा या फिर केतु की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को लॉटरी योग का निर्माण जरूर होते हुए देखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। साथियों, एक और समीकरण यहां पर हमें लॉटरी या लॉटरी सम परिस्थितियां जिसको कहें वो जरूर यहां पर देखने को मिलती है और वो है बुध। खासतौर पर यदि बुध और केतु की युति यहां पर है या इन सभी परिस्थितियों में बुध की दशा अंतरदशा या फिर केतु की दशा अंतरदशा में इनको लॉटरी सम परिस्थितियां जरूर होती है। किसी नए बिजनेस की ये स्थापना जरूर करते हैं और वो आगे चल करके बहुत बड़े स्टार्टअप में जरूर तब्दील होता है। छोटे से स्तर का जो बिजनेस है वो रातों रात बहुत बड़े स्तर का पहुंच जाता है। साथियों, जो केतु देव हैं उनके पास में डिपार्टमेंट है बहुत बड़ी प्यास या बहुत बड़ी भूख को एक साथ में मिटाने का। ये केतु का ही मात्रा है और जब योग कारक ग्रह के साथ में यदि उसकी जन्म पत्रिका में केतु देव विराजमान होते हैं और इन परिस्थितियों में जहां पर कि हमने चर्चा की तो जरूर इनको लॉटरी अवश्य लगती है। साथियों, यदि इनमें से कोई भी युति आपकी जन्म पत्रिका में है लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पा रही है तो जो कोई भी युति है उस ग्रह के, जैसे मान लीजिए मंगल या केतु की युति है तो मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना है। गुरु और केतु की युति है तो गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना है। आप करें और देखें कि केवल 3 माह यदि आपने कर लिया पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ में तो कोई कारण नहीं कि आपको भी लॉटरी जैसी परिस्थिति घर बैठे जरूर देखने को मिलती है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।